ओके दोस्तों, अब हम लोग E1 का दूसरा एक्सट्रीम रिएक्शन देखते हैं, दैट इज द E1CB रिएक्शन, यानी एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर वाया कॉन्जुगेट बेस। अच्छा, E1CB रिएक्शन कब हमें सोचना होता है? देखो, E1CB रिएक्शन के बारे में सोचना होता है। E1CB रिएक्शन ऑकर्स, उसका दो क्राइटेरिया है। देयर इज अ पैथेटिक लिविंग ग्रुप, जो भी हमारा लिविंग ग्रुप है वो हमारा पैथेटिक है। और दूसरा, हमें तब सोचना होता है जब the conjugate base is a highly stable। जो कॉन्जुगेट बेस है वो अगर हाईली स्टेबल हो तो ये दो रिएक्शन जो है वो हमारा होने वाला है। E1CB का ये दो क्राइटेरिया है, ये हम साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, राइट। नाउ अब हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, मान लो C डबल बॉन्ड O, यहां पर फ्लोरीन लगा हुआ है और इस पर मैंने डाला अल्कोहलिक KOH हीट। So what is the mechanism? अच्छा, now F minus is a pathetic living group। तो सिंपल सी बात है, E1 is not possible। E1 होना तो संभव ही नहीं है यहां पर। तो सबसे पहला स्टेप में क्या होगा? अच्छा, यहां पर अगर हम देख सकते हैं, यहां पर जो लगा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है, दी बीटा हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक। ड्यू टू possible conjugation of a carbon ion the possible conjugation of carbon ion and minus I effect of C double bond O and fluorine। तो इस कारण पे E1CB will now take place। अब हमारा यहां पे E1CB रिएक्शन जो है वो हमारा डेफिनेटली होने वाली है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होगा? E1CB इज अ two-step process। E1CB जो है वो एक टू स्टेप प्रोसेस है। ओके, टू स्टेप प्रोसेस में स्टेप 1 पे क्या होगा? डबल बॉन्ड O, यहां पर जो एसिडिक हाइड्रोजन है OH माइनस नेचेस, फास्ट इक्विलिब्रियम,
बहुत ज्यादा फास्ट इक्विलिब्रियम में ये वाला बनेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको बोल दो कैपिटल के। और फिर स्टेप 2 में अगर मैं देखूं, क्योंकि ये एक खराब लिविंग ग्रुप है, तो ये वाला माइनस जो है वो हमारा इसको बाहर निकालेगा। दिस इज द स्लोप and the RDS step. So this is the slow and the RDS step. तो सिंपल सी बात है, RDS पे एक ही मॉलिक्यूल है, तो E1CB is a unimolecular reaction. E1CB जो है वो हमारा एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, ओके। सो क्या होगा इस पर, ये वाली यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होगा, ध्यान दो। रेट क्या लिखूंगा, K into concentration of conjugate base. This is the conjugate base of the initial reactant. बट प्रॉब्लम ये होता है, जो रेट लॉ में इंटरमीडिएट तो आना नहीं चाहिए। सो पहला वाला स्टेप क्योंकि फास्ट इक्विलिब्रियम है, तो कैपिटल के का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, जो कि इस केस में OH माइनस है। ये तो मैं लिख ही सकता हूं क्योंकि ये फास्ट इक्विलिब्रियम है। प्रोडक्ट साइड में है कॉन्जुगेट बेस, वाटर को मत गिनना, और रिएक्टेंट साइड में है रिएक्टेंट और OH माइनस, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखी जाएगी। सो कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस विल बी इक्वल्स टू कैपिटल K इंटू R इंटू OH माइनस। तो हमारे पास जो रेट आएगा दैट विल बी स्मॉल k कैपिटल K R इंटू OH माइनस। ये स्मॉल k इंटू कैपिटल K को एक नया मान दो K डैश, सो सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात क्या है, E1CB is a second order reaction। अच्छा, ये बाकी सारे रिएक्शन से बिल्कुल अलग है। E1CB पे ध्यान दो, क्या है हमारा मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो 1 है, लेकिन ऑर्डर जो है वो 2 है। अभी तक हमारा मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर जो है वो मैच कर रहा था, यहां पर जो है हमारा मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर डिफरेंट है। E1CB is actually E1CB is exact reverse of E1। E1 के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, गुड लिविंग ग्रुप, और E1CB के लिए क्या होता है, बैड लिविंग ग्रुप। E1 पर क्या होता है,
फर्स्ट स्टेप आरडीएस होता है, E1CB के लिए क्या है, सेकेंड स्टेप हमारा आरडीएस होता है। E1 पर और क्या फंडा है, लिविंग ग्रुप देन H, और यहां पर क्या है, H देन लिविंग ग्रुप। तो E1CB एंड E1 ये दोनों पूरा का पूरा जो हमारा एलिमिनेशन स्पेक्ट्रम बोल के हम एक चीज डिफाइन करेंगे, उसके दोनों एंड पर बैठा हुआ है। तो E1 होगा या E1CB होगा, उसके रिगार्डिंग कोई भी हमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सो we have to think about E1CB only when we have bad living groups and good conjugate base. So हमें जो डे टू डे में जरूरत पड़ेगी, एग्जाम्पल्स ऑफ बैड लिविंग ग्रुप्स क्या क्या है, F माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, Cl माइनस एक्सेट्रा। तो इन्हीं के केस में ये वाला मैकेनिज्म जो है वो हम सोचेंगे। सो डिहाइड्रेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी aldehyde dehydration of beta hydroxy aldehyde oblique ketone। तो क्या है यहां पर, इस पर मैंने इस पर OH माइनस हीट ये डालने पर हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है और ये प्रोडक्ट हमारा बनता है। ठीक है, सो हाउ डज इट ऑकर, OH माइनस अगेन एक पैथेटिक न्यूक्लियोफाइल है, C डबल बॉन्ड O के माइनस R के कारण ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, एंड उस कारण पे क्या होगा, एंड देन तो क्या बन जाएगा, तो यहां पर जो मैकेनिज्म हो रहा है वो साफ साफ हमारा E1CB हो रहा है। या फिर मान लो NO2CH2
इस पर मैंने OH माइनस डाल दिया। तो यहां पर अगर मैं OH माइनस डाल दिया तो NO2 का अति भयंकर -I एंड -R यहां पर जो है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग -I एंड -R ग्रुप। तो सबसे पहले CH माइनस and now this minus jumps, F minus leaves and product जो बन जाएगा वो क्या बनेगा, CH so this is the product formed। ठीक है, या फिर अगर मान लो, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, हमेशा कार्बन आयन बनना ही जरूरी नहीं है। चलो ऐसा है, OH है, C, CH3 और यहां पर CN है। तो इस पर अगर मैंने OH माइनस डाल के हीट कर दिया तो क्या बनेगा बताओ। अच्छा, मतलब ऊपर भी हीटिंग किया हुआ है। ना यहां पर OH है, तो सबसे पहले OH माइनस आके यहां से हमारा एसिडिक हाइड्रोजन को छीनेगा। तो क्या बन जाएगा, O माइनस C। Now CN minus is a bad living group. So जब ये O माइनस यहां पर जंप मारेगा तब CN माइनस हमारा बाहर निकलेगा और बन जाएगा हमारे पास एसीटोन। तो OH इस वाले को अगर मैं साइनोहाइड्रीन को OH माइनस के प्रेजेंस में अगर हीट करूंगा तो इस तरीके से हमारा एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान देना, जस्ट लाइक E1CB is also a non-stereospecific just like E1CB is also a non-stereospecific reaction। तो सिंपल सी बात है, cis trans both will be formed। cis और trans दोनों के दोनों जो है वो हमारा यहां पर बनने वाला है। तो E1CB मैकेनिज्म के बारे में जितना भी चर्चाएं की जरूरत थी वो मैंने सारे के सारे यहां पर कर चुका हूं। क्लियर?